अब तक हमने देखा डेनहो जो कि आंट के पास में वापस आ चुका था, जो कि उसका सामान शांत कराने के लिए था। इसके जवाब में जब आंट से वो पूछता है तो मैं क्या करूँ इसके बारे में, तभी आंट भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती है और अपने पास में बुला लेता है वो डेनहो को भी। डेनहो जब आंट के पास में पहुंच जाता है तो वहीं पे वो भी उसको शांत कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसके बुम में दिखाई देने लग जाते हैं डेनहो को आंट के, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिल्कुल ही माहौल में बन जाता है। वहाँ पे डेनहो वही मजे लेने की कोशिश कर रहा था। आंट अपने मन में सोचती है, लगता है डेनहो मुझे एक अजीब औरत सोचता होगा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। यह कहने के बाद वो पलट जाती है। ये देखने के बाद डेनहो भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर में ही चढ़ी जाता है मजे लेने के लिए उसके साथ में। वो बच्चा होने की वजह से उसे मालूम नहीं था क्या करना है, वो बार बार एक ही गलती करे जा रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था ढंग से। सीन अगले दिन में शिफ्ट होता है जहाँ पे डिनर रेडी हो चुका था। डिनर रेडी होने के बाद वहाँ पे आंट बुलाती है सभी को। वहाँ पे डेनहो की बड़ी बहन भी आ जाती है। मेरे भाई तुम कैसे हालत में हो, बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ, ये पूछने पर तभी डेनहो भी कह देता है सही है बिल्कुल भी। वहीं इसके दूसरी तरफ आंट कुछ बोल नहीं रही थी। अपने मम्मी को शांत होते हुए देखकर उसकी बेटी बोलती है, मम्मी आज पापा नहीं आने वाले है क्या घर में? वो कुछ नहीं बोलती है। खाना खाने के बाद डेनहो अपने दोस्त के पास में जाता है और प्लेग्राउंड में उसके साथ मजे लेते हुए बिल्ली को दूध दे रहा था। दोनों मजे करते हैं और कुछ बातें करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर में पहुँचता है तो घर में पहुँचते पहुँचते अंधेरा ही हो चुका था। इसी वजह से वो भी खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार बात तो ये हो गई कि डेनहो आंट के पास में वापस आ गया था, क्योंकि उसको और भी मजे चाहिए थे। आंट ये देखने के बाद शॉक्ड हो जाती है। वैसे यहाँ पे और क्या होने वाला है सब्सक्राइब